ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। देखो साहब, इसमें हम बहुत कुछ सवाल देख चुके हैं, आगे भी और देखेंगे, है ना। तो पहले आप खुद प्रयास करेंगे जवाब देने का, आपकी कमियों को आप देखेंगे, कहाँ आपको आता है कहाँ नहीं आता है, कहाँ आप कंफ्यूज होते हो, है ना। उनको देखो और फिर कोशिश करो, पहले खुद अभ्यास करो। गलती होती है तो फिर आप सॉल्यूशन देखो और सुधार करो। ओके, है ना। तो हम बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, है ना, जो आज तक बहुत से एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चनों को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो शांति से खुद अभ्यास करेंगे, है ना, खुद प्रयास करें और फिर आगे बढ़े। चलो देखो साहब, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर m हो, तब चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। अगर आप एकदम क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल आएगा, वरना कुछ पहलवान जल्दीबाजी में m/6 फट करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। देखो पूछा क्या है, द्रव्यमान। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अलग अलग ग्रह पे आपका जो भी बदलेगा वो क्या बदलेगा, भार बदलेगा, है ना। द्रव्यमान m तो आपका जो है वही का वही रहता है, वो बदलता नहीं है ना। तो द्रव्यमान की जब बात हो तब आप हमेशा ध्यान रखें कि m है तो m ही रहेगा, है ना। चांद हो चाहे कोई भी हो, है ना। बदलेगा क्या, भार। ओके, आगे देखो, किसी ग्रह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है एवं है, तो ग्रह पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी। करो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का पड़ा है फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला, करो प्रयास, क्या आता है देखो, निकालो, कोशिश करो। हाँ साहब, यहाँ पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमको क्या दे रखा है, उससे हमको क्या निकालना है वो हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो हमको दे रखा है पलायन वेग, ठीक है साहब। तो पलायन वेग के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ में ले रहे हैं, v बराबर √2gm/r। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया नहीं पता है, तो एक बार मैं देख लेते हैं, फिर जहाँ भी हम यूज़ में लेंगे डायरेक्ट यूज़ में लेंगे, है ना। तो बार बार नहीं बता पाएंगे, आप एक बार देख लें कि ये फार्मूला कैसे आया। तो ये एक फार्मूला तो पता होगा आपको कि हमने देखा था थ्योरी में कि v बराबर √2g r। ओके, पलायन वेग का फॉर्मूला ये तो देखा ही था, है ना। यहाँ v की जगह कुछ भी लिखा हो, कोई डिनोट, वो तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये फार्मूला आप सभी को ध्यान था, तो कुछ नहीं किया है। इस फार्मूले में आप क्या रख सकते हो, जैसे आप g की जगह वैल्यू रख दो भले, g की जगह फार्मूला पड़ा है ना, g का गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला क्या होता है, gm/r², और एक r का r। क्लियर। तो एक r से एक r कट जाएगा तो बचा क्या, 2gm/r। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है पलायन वेग का, v बराबर √2gm/r। ओके साहब, ये फार्मूला अभी बहुत जगह यूज़ में होगा, तो कृपया इसको ध्यान रखें, पलायन वेग का फार्मूला, है ना। तो इस पलायन वेग के फार्मूले से हम क्या करेंगे, देखो साहब, हमको पलायन वेग कितना दे रखा है, 100, है ना। तो v बराबर √2gm/r, फॉर्मूला हमारा। v कितना दे रखा है, 100। तो अब इधर अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो 100 का क्या कर दिया हमने, वर्ग। तो 100 × 100 कितना हो गया, 10,000, बराबर ये कितना आ गया, 2gm/r। क्लियर है, दोनों पक्षों में वर्ग किया है और कुछ नहीं, है ना। अब 2 का आप इधर पक्षांतरण कर दो तो क्या आ जाएगा, gm/r कितनी आ जाएगी वैल्यू, gm/r की वैल्यू आ जाएगी 10,000/2, यानी कि 5,000। 10,000 का आधा कितना हो गया, 5,000। तो gm/r की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। अब आप निकालो स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लगाओ, u बराबर -gmm/r, यही फॉर्मूला था, याद होगा। इसके अंदर gm/r की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 5,000, और स्मॉल m कितना दे रखा है, द्रव्यमान 1 किलो, है ना। तो रख दो 1, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, -5,000 जूल, है ना। क्लियर, देखो ऑप्शन, -5,000 जूल। क्लियर है, समझ में आया। फॉर्मूले वही हैं, थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना है। ओके साहब, आगे देखो,
यदि किसी ग्रह पर पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में 3 गुना है, यदि इसकी त्रिज्या 4 गुनी है, तब ग्रह का द्रव्यमान होगा। और पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, है ना। जहाँ भी यूज़ में लेना होगा पृथ्वी का द्रव्यमान, आप ये अभी यूज़ में लेंगे इस सवाल में। तो प्रयास करो भाई, देखो क्या कर सकते हो। पहले खुद प्रयास ज़रूर करें, है ना, फिर सॉल्यूशन देंगे। तो पलायन वेग का फॉर्मूला वही अभी यूज़ में लिया था, √2gm/r। ओके साहब, अब ये तो है आपका पृथ्वी का, है ना। और जो भी ग्रह दे रखा है हमको, उसका हम मान रहे हैं वी डैश। क्लियर। उसके अंदर कंडीशन क्या दी है आपको, तो √2g तो वही रहेगा, m नहीं पता अलग होगा तो डैश कर लिया, है ना। बदला हुआ है तो डैश कर लो ऊपर, या कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग दिखना चाहिए, है ना। तो हमने डैश रख दिया ऊपर। और नीचे आपको कंडीशन दे रखी है, त्रिज्या है 4 गुनी, तो 4r। क्लियर। जो कंडीशन दे रखी थी वो रख दी, कुछ नहीं किया, है ना। तो m अपने को निकालना है, तो m डैश, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 गुनी, इसका मतलब 4r, है ना। बस अब देखो साहब, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है आपको कि कितना होगा। तो सवाल देखना आप, पृथ्वी की तुलना में 3 गुना है उस ग्रह का पलायन वेग, जो भी ग्रह है, हमको मतलब नहीं, XYZ जो भी ग्रह है, उसका पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में 3 गुना है। यानी कि हमने उस ग्रह का पलायन वेग माना है वी डैश, और हमारे पृथ्वी का पलायन वेग है वी, है ना। तो पृथ्वी की तुलना में 3 गुना है ना। तो ये भाई साहब 3 गुना पहले से हैं, तो अगर पृथ्वी को 3 गुना कर दोगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। इतनी मैथ्स तो आपने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी होगी, है ना, कि कोई किसी का 3 गुना है तो दूसरे को हम 3 गुना कर देते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ओके। तो ये इक्वेशन 3v बराबर वी डैश लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसी का भी यूज़ में लेंगे, देखो 3v बराबर वी डैश। अब इसके अंदर v की वैल्यू रखो 3, उसमें v कितना है 2gm/r, है ना। और v डैश यानी जो भी ग्रह है उसका हमने कितना निकाला था, 2gm-4r। ओके, ये हमको निकाल रखा था। अब इसको सॉल्व करो, दोनों तरफ क्या करो, वर्ग कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 2gm/r, है ना, 2gm/r बराबर, इधर भी वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2gm-4r। ओके। तो आपका ये 2g से 2g कट जाएगा, r से r कट जाएगा, और ये 4 इधर भेज दो, वज्र गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, है ना। तो बचेगा क्या, क्या मिलेगा आपको, m डैश बराबर मिल जाएगा आपको 36m, है ना। हमको उद्देश्य आपका दिमाग में रखना, हमको m डैश की वैल्यू निकालनी है ना। तो m डैश बराबर 36m, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और वो आपको सवाल में दे रखा है। आपको यूज़ कितना लेना है, 6 × 10⁻24। क्लियर। तो 36 × 6 करेंगे, लगभग 216 आएगा, है ना। तो 216 10⁻24, और ऑप्शन में आपके 216 की जगह 2.16 दे रखा है, तो इसका मतलब वो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 24 + 2 कितना हो गया, 26। ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, तो जो ऑप्शन में दे रखा है हमको आंसर वह निकालना है। तो हमारा आंसर आ गया 2.16 × 10⁻26 किलोग्राम। ईजी है एकदम, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। देखो, नहीं समझ में आया हो तो आप वापस रिवर्स करके आराम से देख सकते हैं ना। 2 बार समझाने गया तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे, हो जाएगा। ओके, आगे देखो। 500 किलोग्राम के एक पिंड को पृथ्वी से पलायन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें आपको त्रिज्या और जी का मान भी दे रखा है, अगर नहीं भी दिया हो तो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो करो प्रयास, कितना आएगा निकालो। एक चीज़ ध्यान रखें आप कि यहाँ पे आपको पलायन करने के लिए ऊर्जा पूछी है ना, वेग नहीं पूछा है आपको। यहाँ पूछिए पलायन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो ऊर्जा जो स्थिति में है, यानी कि वो स्थितिज ऊर्जा के समान होगी, है ना। तो यहाँ पे जो पलायन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी वो किसके समान होगी, स्थितिज ऊर्जा के। और स्थितिज ऊर्जा का आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट में नहीं बता के
कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ, है ना। तो माइनस Gmm/r, ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, ये तो सभी को याद है ना। इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, देखो साहब, इसी फॉर्मूले के अंदर हम Gm की जगह लिख सकते हैं। ये देखो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला सभी को याद है, स्मॉल g बराबर Gm/r², ये फॉर्मूला तो सभी को याद है ना। तो इस Gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Gm बराबर Gr² लिख सकते हैं, या r² को इधर ले लो तो बस वही किया है हमने यहाँ पे। u बराबर माइनस Gm की जगह हमने रख दिया Gr² स्मॉल m अपॉन r, और r से r कट जाएगा तो बचा क्या, u बराबर माइनस mgr। ठीक है, तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखें, बहुत जगह हम यूज़ मिले तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, है ना। तो ये फार्मूला भी आप ध्यान रखें, जैसे mgh याद रखते हैं बस वैसे ही mgr, ओके, माइनस में। तो बस वही फार्मूला है, अब इसके अंदर वैल्यू रखनी है, u बराबर माइनस, अच्छा वैल्यू रख दो सीधा, m कितना है भाई साहब 500 रख दिया, 500 इंटू जी तो 9.8, और r कितना है तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना, 6400 किलोमीटर। और हम सवाल करेंगे तो मीटर में यूज़ मिलेंगे, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके साहब, ये रख दिया। अब गुणा भाग जो भी है गुणा वगैरह आप करेंगे, है ना, और सॉल्व करके निकालेंगे, आंसर आएगा आपका 3.1 इंटू 10⁻, लगभग 10, है ना, तो 10⁻10 है, हाँ 10⁻10, तो माइनस 3.1 10⁻10 जूल आएगा। गुणा वगैरह तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, हाँ इतना तो आप पे भरोसा है, आप करेंगे, है ना। तो आपका आंसर आएगा लगभग 3.1 इंटू 10⁻10 जूल। क्लियर। हाँ आगे देखो साहब, ये सवाल तो आहा हा, सवाल से बड़ा तो इतना इसका डिटेल है कि मतलब कितनी बार पूछ लिया है ना, भरमार है इसकी। हाँ देखो, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 हो, तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान क्या होगा। निकालो, इजी है एकदम, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, निकालना है, पट पट निकल जाएगा। बहुत बार पूछ लिया ये सवाल तो, बहुत बार। आ गया, देखो पलायन वेग का फॉर्मूला सभी को ध्यान है, √2gm/r। क्लियर। कितना दे रखा है वो 11.2, पृथ्वी का कितना हो गया 11.2, है ना, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखो साहब, हमको निकालनी किसकी है, वी डैश कर दिया, चंद्रमा की है, जिसकी भी पूछा है निकाल देंगे, वी डैश कर दिया। अब वी डैश में आप रखो, फॉर्मूला तो वही रहेगा 2gm/r, बस जो कंडीशन दे रखी है वो आपको लगानी है। एम आपको दे रखा है 81 भाग 1/81 भाग है ना, तो बटा 81 कर दिया, और आर आपको दे रखा है 1/4, है ना, तो बटा 4 करना था तो बटा 4 कर दिया। बस अब इसको सॉल्व करो, वी डैश को, कितना आएगा वी डैश, देखो वी डैश बराबर आ जाएगा आपका √2gm/r तो रहेगा ही, है ना, तो बटा 81 था तो वो नीचे आ जाएगा, और बटा 4 था वो ऊपर चला जाएगा, ये ठीक है। अब देखो साहब, इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसके आगे कैसे जाएं, तो इसके आगे गाड़ी आपकी कैसे जाएगी। 4 को आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2, √4 का मान कितना होता है 2, और √81 का मान कितना होता है 9, है ना, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 81 का 9, अंदर क्या बचेगा √2gm/r। क्लियर। तो वी डैश बराबर 2/9 √2gm/r, तो वी डैश बराबर 2/9, और √2gm/r की वैल्यू हमने क्या कितनी दे रखी है 11.2, है ना, तो वो वैल्यू रख दी। बस अब क्या करोगे 11.2 का 2 से गुणा करा के 9 से भाग दे देना, आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। देखो ऑप्शन, ये आ गया आपका 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में जो दे रखा था वो रख दिया है, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा अभ्यास सब कुछ हो जाएगा। ठीक है साहब। आगे देखो, पृथ्वी के 2 उपग्रह S1 व S2 एक ही कक्षा में गतिमान है,
S1 का द्रव्यमान S2 के द्रव्यमान का 4 गुना है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? S1 का आवर्तकाल S2 का 4 गुना है। B, दोनों स्थितियों में पृथ्वी और उपग्रह की स्थिति जुड़ जाए बराबर हैं। C, S1 व S2 का समान चाल से गति कर रहे हैं। और D, दोनों उपग्रहों की गति ऊर्जाएं बराबर हैं। कुछ दिमाग चला? याद होगा अपन ने ये उपग्रह पढ़ा था तब, अगर ध्यान दिया हो तो। क्या बात की थी कि जो फॉर्मूला है, जैसे आप फॉर्मूला ही लिखते हैं ना, देखो पृथ्वी के 2 उपग्रह दे रखे हैं आपको, दे रखा है और कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। देखो इसके अंदर आप ध्यान रखना, वेग का हम जब फॉर्मूला लिखा था आपने तो याद होगा v बराबर √gm/r यूँ लिखा था, है ना। तो इसके अंदर जो ये m है वो उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है ना। वो जिस ग्रह की बात हो रही है, जैसे पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है ना। तो उपग्रह के द्रव्यमान की बात ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब दिक्कत सॉल्यूशन ये आता है कि द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। कहने का मतलब S1 S2 का 4 गुना हो, चाहे 6 गुना हो, चाहे 10 गुना हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपका जवाब क्या आएगा कि जो एक ही कक्षा में है तो उनकी गति हमेशा क्या होगी? समान होगी। चाहे द्रव्यमान आधा हो, डबल हो, 3 गुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आंसर आपका आ जाता है S1 व S2 समान चाल से गति करेंगे। क्लियर? हाँ, इसके लिए इसलिए अब हम थोड़ी को थ्योरी जो पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे प्रश्नों में, है ना। आगे देखो, यदि उपग्रह पृथ्वी की ओर खिसक आता है तो उपग्रह का आवर्तकाल होगा, क्या होगा? केपलर का नियम पढ़ा होगा तो याद होगा। क्या पढ़ा था हमने? आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा? वो जो ग्रह और उपग्रह के बीच की दूरी है ना, जिसको आर मान लिया हमने, उसके घन के समानुपाती ऐसा, है ना। तो T² समानुपाती R³ ये पढ़ा था, केपलर के तृतीय नियम में पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपको क्या पूछा है, उपग्रह पृथ्वी की ओर खिसक जाता है, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है ना। पृथ्वी की ओर खिसक रहा है, यानी कि जो आर है वो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो उपग्रह और ग्रह के बीच की दूरी कम हुई, तो उपग्रह का आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल भी क्या होगा भाई साहब? कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि समानुपाती हैं आपस में, आर की वैल्यू कम होगी तो टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? घटता है। ओके, तो ऐसे नियमों से आपको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अभ्यास करें, आपसे सवाल हो जाएगा। ओके, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपन और भी आगे बहुत कुछ देखेंगे, है ना। तब तक खुद अभ्यास करते रहो अपने लेवल पे। ठीक है, थैंक यू।